बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और बेटा इस लेक्चर नंबर 1 जो हमारा ये जो ऑनलाइन सेशन दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो मैंने इसमें कोशिश ये की है कि एक ऐसे चैप्टर को चूज़ किया जाए जो कॉमन भी हो और हमने नहीं भी पढ़ा, और रिलेटिवली इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो ये आसान चैप्टर है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 को इस ऑनलाइन सेशन में पढ़ाने के लिए इंतखाब किया। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है ये, और इसका नाम क्या है बेटा? सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो मैं आप लोगों से इस ऑनलाइन जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा, इस चैप्टर को अगर हम रेड करें थोड़ा सा, तो इसमें एट द स्टार्ट मैं आप लोगों से कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये सॉल्यूशन क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर ये जो दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं, इसमें क्या क्या बातें मुझे और आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करूंगा। और उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल वगैरह जो भी ये सारी चीजें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे। और आप यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बेसिक टर्म्स के हवाले से सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा। और सबसे पहली टर्म जिसके हवाले से मुझे आप लोगों से बात करनी है, वो बेटा सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट होता क्या है? आप इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से कंसिडर करो कि लेट से आपने एक गिलास पानी लिया। एक गिलास पानी के अंदर आपने उठा के 2 चम्मच चीनी डिजोल्व करवा दी। ठीक है, अब जब आपने उसमें 2 चम्मच चीनी डिजोल्व की, यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात ये कि एक दो सब्सटेंसेस थे यहाँ पे, एक चीनी जो कि कम तादाद में, एक पानी जो कि ज्यादा तादाद में था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, चीनी पानी में डिजोल्व हो गई, यानी जो सब्सटेंस लेसर क्वांटिटी में था। एक तो बात ये कि चीनी लेसर क्वांटिटी में, दूसरी बात ये कि वो लेसर क्वांटिटी में होने के साथ साथ एक ऐसे सब्सटेंस में जाके डिसॉल्व हो गई जो ज्यादा तादाद में है। तो अगर कोई सब्सटेंस, चीनी और पानी की मिसाल लें, तो चीनी को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट। कोई भी चीज जो कम तादाद में प्रेजेंट हो, कोई भी चीज जो कम तादाद में प्रेजेंट हो और चीज में जाके डिसॉल्व हो जाए, किसी और चीज में जाके डिसॉल्व हो जाए, इस चीज को क्या कह रहे होते हैं बेटा? सॉल्यूट कह रहे होते हैं। आप यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर क्वांटिटी, ये सबसे काम की बात। अगर हमें वन वर्ड आंसर करना हो, सॉल्यूट क्या है? आप बोलना है प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, दैट इज। तो कोई भी चीज जो छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और किसी और सब्सटेंस में जाके डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसी चीज को क्या कह रहे होते हैं बेटा? सॉल्यूट कह रहे होते हैं। पानी के अंदर चीनी मिला रहे हैं, चीनी क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, पानी के अंदर 2 चम्मच नमक डिसॉल्व करवा दिया, नमक क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि वो स्मॉलर क्वांटिटी में है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, कोई भी चीज जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो और जाके किसी और सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कह रहे होते हैं। और अब आप यहाँ देखिएगा, इसके बाद सेकंड बेसिक टर्म की बात करते हैं, विच इज सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि दो 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 बातें थी ना। एक था आपके पास सॉल्यूट, और दूसरा था आपके पास जो सॉल्यूट क्या था? जो लेसर क्वांटिटी था। अब जो दूसरी चीज जो प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी है, वो क्या है आपके पास? वो सॉल्वेंट कहलाता है। ऐसी चीज जो ज्यादा तादाद में मौजूद हो, इस चीज को क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट का नाम देते हैं। और सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है।
बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको क्या कहा कि सॉल्यूट क्या है, ऐसी चीज जो स्मॉलर क्वांटिटी में और किसी और चीज में जाके डिसॉल्व हो जाए। सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा तादाद में हो और किसी और चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। ठीक है, किसी और चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। तो आप यहाँ देखिएगा सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। सॉल्वेंट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द कंपोनेंट दैट प्रीडोमिनेट्स इन द सॉल्यूशन। यानी प्रीडोमिनेट का मतलब क्या बना, जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हो। ये लफ्ज जो है इसको जरा जहन में बिठा लें। सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसी चीज जो कि प्रीडोमिनेट कर रही हो। अब मैं दूसरी डेफिनेशन पे भी आप लोगों से बात करूं। देखिए, मैं बड़ी आसान सी एग्जांपल आपके सामने रखी है, ये बहुत बेसिक सी एग्जांपल आपके सामने रखी है। एक गिलास पानी, 2 चम्मच चीनी डाल दिया उसमें, ठीक है। अब एक गिलास जो पानी है, यानी पानी ज्यादा तादाद, तो जो ज्यादा तादाद में वो सॉल्यूशन में क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और जो डोमिनेट करे उसको, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और जो चीज कम तादाद में होती है, जो लेस डोमिनेंट होती है, या आप यूं कह लें कि प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इस चीज को क्या कह रहे होते हैं, सॉल्यूट कह रहे होते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा ये वाली बात, मैंने सॉल्यूट के लिए क्या कहा था, स्मॉलर क्वांटिटी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी, बस। तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, जो दो बातें ही तो की। सॉल्यूट में हमें ज्यादा लंबी नहीं करनी, हमने बस बोलना है सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी और ग्रेटर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दोनों बातें बड़ी अहम है। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर के फाउंडेशन पे काम कर, फाउंडेशन पे नहीं, ठीक है, बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देखिएगा, एक छोटी सी बात आप लोगों ने नोट करनी है, जो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है, कि दुनिया का सबसे अच्छा सॉल्वेंट वाटर है। अच्छा, वाटर को दुनिया का सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं, ये भी सुनो। इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, ज्यादातर चीजें पानी अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। और अगर पानी अपने अंदर ज्यादा चीजों को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है, इसका मतलब पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो हम यहाँ पे एक बात नोट भी कर लेते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, वाटर वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू। अभी तक बहुत बेसिक बात चल रही है, ठीक है। अभी आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। ठीक है जी। अब आप यहाँ देखिएगा, अगली बात क्या है, सॉल्यूशन। मैं जरा इसको इरेज कर दूं, ये सारा जो मैंने लिखा है आप देखिए, होता क्या है कि वही एग्जाम्पल दोबारा मैं यूज करता, एक गिलास पानी, 2 चम्मच चीनी। चीनी क्या है, सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए तो जो चीज बन के आई वो सॉल्यूशन, वो क्या है, सॉल्यूशन। एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट, ठीक है, या दो से ज्यादा चीजों को मिला के बने। दो या दो से ज्यादा का मतलब क्या, पानी और उसमें डाला आपने चीनी, थोड़ा सा जाम शीर भी डाल दें, तीनों चीजों को मिला के एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। वो जो सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें क्या मौजूद है, देखें, एक ऐसा मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस का वर्ड तो मैंने बताया ही नहीं, मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो। दो की बात अभी मैं आपसे कर रहा था, पानी, चीनी।
2 से ज्यादा जामी सिर उठा कर डाल दो। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, इस चीज को क्या कह रहे होते हैं बेटा? सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। अब बात करते हैं होमोजेनस की। बेटा होमोजेनस का मतलब ये है, 2 बातें होती हैं, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस। आपने पानी, एक गिलास पानी लिया, उसमें जब चीनी डिसॉल्व की, आप लोग बोलोगे बस भाई छोड़ दो ये एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें जब आपने चीनी डिसॉल्व कर ली, तो क्या आप जो है पानी के अंदर ऐसे हाथ मार के बोलोगे ये देख ये चीनी आई? क्यों? वो पानी और चीनी एक ही जैसी चीज बन गई, ठीक है। तो चीनी जब आपने पानी के अंदर डिसॉल्व करी, अब चीनी जो खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अब जब आपके पास ये वाला सिनेरियो आ जाए कि सारी चीजें एक ही फेज में आ गई, एक ही फेज में आ गई, सिंगल फेज में आ गई, इस चीज को कहते हैं सॉल्यूशन, और इस चीज को कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। आप उठाएं मट्टी और आप उसको पानी में डाल दें, आपने उसको अच्छी तरीके से शेक किया, मिक्स करने की कोशिश की, आपने रखा, थोड़ी देर बाद में मट्टी नीचे जाके बैठ गई, यानी वो एक फेज में नहीं है। होमोजेनस क्या होते हैं? एक ही फेज में होते हैं, चीनी और पानी अब आपको एक ही जैसी नजर आ रही है। और जो हेट्रोजेनस है वो एक फेज में नहीं होते। सॉल्यूशन की क्या तारीफ है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। और यही बात जो है आपके पास यहाँ पे भी लिखी हुई है कि होमोजेनस मिक्सचर या सिंगल फेज मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर को सिंगल फेज मिक्सचर भी कहा जाता है। और किस चीज का? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन, ये सारी चीज। दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा? बड़ी बेसिक सी बातें अभी चल रही हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट बात नहीं। सोल्यूट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के जो होमोजेनस मिक्सचर तैयार होता है, होमोजेनस मिक्सचर तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। चैप्टर का जो टाइटल है ना, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में पता है कि जी ये सॉल्यूशन है किस चीज का नाम। इस आप सबसे पहले, आप जैसे ही आप सॉल्यूशन का नाम सुनेंगे, आपके जहन में 2 वर्ड्स और क्लिक करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है आपके पास? सॉल्यूशन बन के आता है। और कैसा मिक्सचर होता है वो? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटी सी बात और कर लूं, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने? ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके सामने एक छोटा सा चार्ट भी डिस्कस करता हूँ अभी। टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। वी हैव टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और वो क्या है अभी इसको देखते जरा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ देखिएगा, ये जो आपके पास टेबल है, ये जो आपके पास टेबल है, इसमें मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूँ जरा देखिएगा। इसको पहले काउंट करना, ये आपके पास 3 ये आ गए, 3 ये आ गए और 3 ये आ गए। टोटल कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है? मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसको करना कैसे? देखो, इसको एक वक्त के लिए हटा दो, इसको देखो खाली। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसको ना 3-3 का सेट बनाता हूँ। एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा। सॉल्यूट यानी ये प्रेजेंट होगा कौन सी क्वांटिटी में? लेसर। और सॉल्वेंट ये प्रेजेंट होगा ग्रेटर क्वांटिटी में। ये लेसर हो गया, ये ग्रेटर। अब आप यहां देखो, एक तरफ आपने लिखा गैस लिक्विड सॉलिड, दूसरी तरफ गैस 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 लिक्विड, फिर दोबारा लिखा गैस लिक्विड सॉलिड, फिर लिक्विड 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 लिक्विड, फिर गैस लिक्विड सॉलिड, फिर सॉलिड 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 लिक्विड। दोबारा सुनो, एक तरफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैस लिक्विड और सॉलिड। एक तरफ ये लिखा,
दूसरी तरफ एक ही चीज रहने दी, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। आप यहाँ देखें, ये 3 का एक पेयर है, फिर ये और ये, तो ये आपके पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे बने, गैस गैस, ठीक है। एक चीज फिक्स रहने दूंगा, एक चीज चेंज करता रहूंगा, ये चीज फिक्स रहने दूंगा, ये चीज चेंज करता रहूंगा, गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, ठीक है। गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, इसी तरीके से गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड सॉलिड। अब सर ये क्या बोल रहे हैं, आप समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं। देखें, मैं अगर आपसे बात करूं गैस गैस सॉल्यूशन की, तो इसमें सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, और इसकी एग्जांपल क्या है, एयर। एयर में हमारे पास बहुत सारी गैसेस होती हैं, सबसे ज्यादा कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, 78%, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा वो क्या बन गया बेटा, आपका सॉल्वेंट। और ये छोटी मोटी गैसें जैसे ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये कम तादाद में, ये क्या बन गया, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, ठीक है। और इसको पढ़ने का तरीका ये है, इसको पढ़ते ऐसे, गैस इन गैस, क्या बोला, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। अच्छा, 2-3 एग्जाम्पल और देख। अब जैसे लिक्विड और गैस की बात करें, इसकी एग्जाम्पल है वाटर वेपर्स इन एयर। एयर जो है उसमें ज्यादातर क्या है, गैस है, और अगर उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म। ऑब्वियसली वाटर वेपर अगर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो कम तादाद में, तो वाटर वेपर इन एयर का मतलब क्या, वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, दैट मींस दे आर सॉल्यूट, और एयर इज एक्चुअली और सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। हमें अगर ये एग्जांपल्स ना भी याद रहे तो हमें बस इतना पता होना चाहिए यहाँ पे कि टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, और उनकी ये रेलेवेंट एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे, अब लेट से मैं आपकी बात करता हूँ सलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl इन H2O, H2O क्या है, लिक्विड है, ठीक है। पानी के अंदर आपने मिला दिया नमक, नमक क्या है, सॉलिड। तो आप यहाँ देखो, ये देखो, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड कौन सी क्वांटिटी में ज्यादा, पानी में नमक डाला, नमक लेस क्वांटिटी में, तो नमक बन गया सॉल्यूट, सॉल्यूट। और पानी ग्रेटर क्वांटिटी में, पानी क्या बन गया, सॉल्वेंट। तो NaCl इन H2O किसकी एग्जाम्पल हो गई आपके पास, सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को उठा के लिक्विड में डाल दिया, ऐसे। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये देखिए सॉलिड इन सॉलिड लिखा है, यानी जो चीज कम तादाद में वो भी सॉलिड, जो चीज ज्यादा तादाद में वो भी सॉलिड। और इसकी एग्जाम्पल है 14 कैरेट गोल्ड। 14 कैरेट गोल्ड क्या होता है कि सिल्वर को उठा के गोल्ड में डाल दिया जाता है। एयू, एयू क्या है, गोल्ड को कहते हैं, और एजी क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर भी सॉलिड है और गोल्ड भी क्या है, सॉलिड है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास दीज आर योर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका जरा स्क्रीनशॉट लें। अच्छा जी, अब आप यहाँ देखिएगा, अब अगली बात क्या है आपके पास, ये जो मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, बेटा इसमें आप लोगों को अगर ये बात का इल्म है कि हमारे पास टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, कौन से, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये बड़ी बेहतरीन बात है, ठीक है। तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और वो कौन से हैं ये, और बहुत अच्छा केस सिनेरियो ये है कि सबकी एक एक एग्जाम्पल आपको याद हो, अगर नहीं भी याद एग्जाम्पल तो भी काम बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, पानी के अंदर नमक उठा के मिला दो,
तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो कैसे तैयार हुआ कि हमने किसी चीज को उठा के पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो एक ऐसा मिक्सचर या एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि तैयार हो, जो किसी चीज को उठा के पानी में डाल दे, तो उसको क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। अभी हमने पढ़ा, देखो अभी सॉल्वेंट वर्ड आपको जो है ना तंग नहीं करना चाहिए। सॉल्वेंट का मतलब जो ज्यादा तादाद, पानी को उठाया, उसमें नमक मिला दिया, अब जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। अब आप यहाँ देखिएगा, मैंने पानी लिया, सॉरी नमक लिया, नमक को उठा के पानी में डाला, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, मैं NaCl के आगे लिख रहा हूं AQ। AQ का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्वस। क्या है? एक्वस, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो। और भी सॉल्वेंट हो सकते हैं हमारे पास, कोई ऑयल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्वेंट की कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स है। बट अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर ही है, ये जो वर्ड है ना एक्वस, इसमें ये जो पहला वाला पार्ट है ये निकला है एक्वा से, और एक्वा का मतलब ही क्या होता है? वाटर। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो, इस चीज को क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब आप अगली बात सुनिएगा। देखें, दो बातें। लेट से एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डिसॉल्व हो सकती है। एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डिसॉल्व हो सकती है। तो यानी अब अगले अल्फाज पे जरा गौर करना है, ये बात समझ आनी चाहिए। अगर एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डिसॉल्व हो सकती है, तो मैं ये बोलूंगा कि एक गिलास पानी को सैचुरेट क्या करने के लिए? सैचुरेट करने के लिए 2 चम्मच चीनी चाहिए। दोबारा सुनो, एक गिलास पानी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी चीनी? आप क्या करो, एक गिलास पानी लो, उसमें उठा के 10-12 चमचे चीनी डाल दो। 10-12 चमचे चीनी डाल दो, आप चमचा हिलाते रहो हिलाते रहो, एक हद तक चीनी उसमें डिसॉल्व होगी। उसके बाद जाके नीचे बैठ उसके बाद जाके नीचे बैठ जाएगी। ये काम आप खुद से, आप रोज शरबत बना ही रहे हो, तो उसमें देखना जाके नीचे बैठ जाएगी। यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को के अंदर कितनी ज्यादा से ज्यादा चीनी डिसॉल्व हो सकती है, इस चीज को हम नाम देते हैं, मतलब इसका नाम क्या आ गया? सैचुरेट करना। और इसको पढ़ा जाता है सॉल्युबिलिटी के अंदर। किसके अंदर? सॉल्युबिलिटी के अंदर। अभी डेफिनेशन लिख पाता हूँ। क्या कहा कि जी एक गिलास पानी में ज्यादा से ज्यादा कितनी चीनी डिसॉल्व हो सकती है, इसको क्या कहेंगे कि एक गिलास पानी को सैचुरेट करने के लिए कितनी चीनी दरकार, ठीक है। अब लेट से एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डिसॉल्व हो सकती है, मैंने एक ही चम्मच डाल दी, तो अभी वो सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचा। तो अगर वो मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचा तो हम उसको कहेंगे वो अनसैचुरेटेड है। कैसा है? अनसैचुरेटेड। दो बातें हो गई, एक सैचुरेटेड की बात हो गई जिसमें हम बात करते हैं कि मैक्सिमम चीनी उठा के डिसॉल्व, और दूसरी बात क्या है? अनसैचुरेटेड की, जिसमें मैक्सिमम नहीं है बल्कि मैक्सिमम से अमाउंट क्या है? कम है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा, मैं अगली टर्म आपके पास क्या लिखने लगा हूँ? सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 grams ऑफ सॉल्वेंट। 100 grams ऑफ सॉल्वेंट, आपने 100 ग्राम लिया किसी भी सॉल्वेंट का, ठीक है, और उस 100 ग्राम में कितना सॉल्वेंट डिसॉल्व करें, कितना सॉल्वेंट को डिसॉल्व करें कि वो क्या हो जाए? सैचुरेट हो जाए, उसकी बस हो जाए।
ठीक है, उसकी लिमिट अप्रोच हो, तो इसको क्या कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। अब आप यहाँ देखें, एक इंटरेस्टिंग बात नोट करें, मैंने यहाँ पे लिखा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखें आपके पास वो जो चीनी बच गई थी, काफी सारी आपने चीनी उठाकर डाल दी, ठीक है, अब चीनी नीचे बच गई, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको भी डिसॉल्व करवा दूं, आप उस पानी को थोड़ा सा ना गर्म कर दो, जब आप उस पानी को गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, याद रखिएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठंडे पानी में शरबत नहीं बनाया जाता क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है, गर्म पानी में शरबत बना के उसमें बाद में बर्फ डालते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्म पानी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसमें ज्यादा चीनी डिसॉल्व होता है, ठंडे पानी की सॉल्युबिलिटी कम है तो उसमें कम चीनी डिसॉल्व, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस चीज पर, टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर होगा कम चीनी डिसॉल्व होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा चीनी डिसॉल्व होगी। तो आप यहाँ देखिए, एक बात आपसे क्या कर ली, एक्वस सॉल्यूशन की, और एक बात कर ली मैंने आप लोगों से किस चीज की, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो इसमें कोई भी सवाल हो बेटा, आप लोग को कोई भी सवाल, कोई आपको एक बात इसमें नहीं समझ में आ रही, आप उससे लाजमी पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।